नवाज शरीफ के ख़ानदान की मशहूर व मारूफ खातून शख्सियत जिन्होंने मोटापा कम कराने के लिए सर्जरी करा ली, वो कौन हैं और अब कैसी नज़र आती हैं? नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर-वक्त पहुँचती रहें। और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पाकिस्तान की चंद मशहूर शख्सियात जिन्होंने सर्जरी करवा के वज़न कम किया, इनमें से एक पाकिस्तान की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नताशा खालिद हैं, जो मैडम नूर जहां की नवासी हैं। इन्होंने भी सर्जरी करवा के वज़न कम करा लिया है। इसके अलावा लंडा बाज़ार से मशहूर होने वाली अदाकारा फराह शाह, मिशी खान और नादिया खान ने भी वज़न कम करवाने के लिए सर्जरी करवा ली। पाकिस्तान में मोटापे की वबा इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां पर 20 साल से ज़ायद उम्र के 4 से 5 करोड़ अफराद मोटापे का शिकार हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बच्चों में मोटापे की बीमारी बढ़ती जा रही है और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2040 तक पाकिस्तान बच्चों में मोटापे के लिहाज से 9वें नंबर पर आ जाएगा। बच्चों और बड़ों में मोटापे के नतीजे में ज़ियाबतीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, फालिज और जोड़ों के नाकारा होने समेत दीगर बीमारियों से अमवात और मुस्तकिल तौर पर माजूरी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो करोड़ों लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम कर सके। रोज़ाना वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और मैदे और आंतों की सर्जरी करके मोटापे पर काबू पाया जा सकता है, जिसके नतीजे में ज़ियाबतीज़ और दीगर अमराज से छुटकारा मिल सकता है। इन ख़यालात का इजहार मारूफ पाकिस्तानी बैरियाट्रिक सर्जन और मेटाबॉलिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर तनवीर राजी अहमद ने दी सेकंड फ्लोर T2F में मोटापे के हवाले से आलमी आगाही मुहिम के सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार का इनेकाद एक मकामी तंजीम ने किया था, जिसने मोटापे में कमी के लिए आज से थोड़ा कम के नाम से मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर ज़ियाबतीज़, ब्लड प्रेशर और बॉडी मास इंडेक्स के टेस्ट भी किए गए। टेस्ट के रिज़ल्ट के मुताबिक 50% शुरका बशमूल ख़वातीन मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला पाए गए। आलमी आगाही के सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर तनवीर राजी का कहना था कि पाकिस्तान के नेशनल डायबिटीज़ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 76% अफराद वज़न की ज़्यादती और तकरीबन 62% अफराद मोटापे का शिकार हैं। उनका कहना था कि मोटापे की वजह से पाकिस्तान की 26% आबादी ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है। 50% से ज़ायद अफराद ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जबकि 90% से ज़्यादा अफराद को कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है। उनका कहना था कि मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है और इसके नतीजे में दिल के दौरे और फालिज के सबब लाखों लोग हलाक हो जाया करते हैं। उनका कहना था कि मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है और इसके नतीजे में दिल के दौरे और फालिज के सबब लाखों लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि सालाना लाखों लोग मुस्तकिल तौर पर माजूर हो रहे हैं। डॉक्टर तनवीर राजी का कहना था कि मोटापे पर काबू पाने के लिए रोज़ाना 40 मिनट तक वर्जिश, कम खाना और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से वज़न कम करने के बाद इसे बरकरार रखना इंतहाई दुश्वार काम है। उनका कहना था कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेटाबॉलिक सर्जरी के ज़रिए अब मोटापे से मुस्तकिल तौर पर निजात दिलाई जा सकती है। डॉक्टर तनवीर राजी अहमद ने बताया कि सर्जरी के ज़रिए या तो मैदे को छोटा कर दिया जाता है या फिर छोटी आंत की लंबाई को कम कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जिस्म को कम खुराक मिलती है और इंसान का वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। उनका कहना था कि इस सर्जरी के नतीजे में 30 से 40 किलोग्राम तक वज़न कम किया जा सकता है और सर्जरी के बाद कई लोगों को ज़ियाबतीज़ और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। डॉक्टर राजी का ये भी कहना था कि इस सर्जरी के नतीजे में वज़न मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल में रहता है और इंसान दोबारा चलने फिरने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के काबिल हो जाता है। ये सर्जरी तो हर किसी की पहुंच में नहीं, क्योंकि इस सर्जरी पर 6 से 8 हज़ार यूरो का खर्चा आता है। इस सर्जरी की लिस्ट में एक और इंसान का इजाफा हो गया है, जो कि नवाज शरीफ की नवासी हैं। नवाज शरीफ की नवासी ने भी मोटापा कम कराने के लिए ऑपरेशन करवा लिया है।
महानूर सफ्दर के मोटापे की सर्जरी लाहौर के एक निजी अस्पताल में की गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मोटापा कम करने के लिए महानूर सफ्दर की सर्जरी मारूफ मौलिज प्रोफेसर डॉक्टर मुआज़ुल हसन ने की है। डॉक्टर मुआज़ुल हसन इस तरह के मुतअद्दिद ऑपरेशन कर चुके हैं जो कामयाब रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल जुलाई 2019 में भी महानूर सफ्दर की सर्जरी की गई थी, लेकिन तब ये मालूम नहीं हो सका था कि सर्जरी किस वजह से की गई है। इस वक्त मरियम नवाज़ भी अपनी बेटी के हमराह अस्पताल आई थी। ख्याल रहे कि महानूर सफ्दर मरियम नवाज़ की सबसे छोटी साहबजादी हैं। इनसे बड़ी महरुन्निसा हैं जिनकी नामवर बिजनेसमैन मियां मुनीर के साहबजादे के साथ शादी हो गई थी और वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रही हैं। मरियम नवाज़ का सबसे बड़ा बेटा जुनेद सफ्दर लंदन में मुकीम है और वहीं तालीम मुकम्मल कर रहा है, जबकि मरियम नवाज़ की दोनों साहबजादियाँ अपनी वालदा की तरह पाकिस्तान में ही मुकीम हैं। बरतानिया यूरोप के इन ममालिक में शुमार होता है जहाँ मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा है। इस बात का अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में मोटापे की औसत शरह अगर 15% है तो सिर्फ बरतानिया में ये शरह 25% के करीब बनती है। इस मखसूस सूरत हाल में बरतानवी बाशिंदे इस रोग से बचने की खातिर फौरी तदबीर इख्तियार करने के लिए बेहद बेचैन नज़र आते हैं। इस बेचैनी की कैफियत में कई लोग वज़न कम करने के लिए सर्जरी जैसे पेचीदा तरीक़ों को भी जायज़ समझते हैं। अगर किसी शख्स का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो मोटापे का शिकार है। जहां बरतानिया में ऐसे अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है जिनका BMI 30 से ज़्यादा है यानी वो मोटापे का शिकार है, तो दूसरी तरफ ऐसे क्लिनिक भी खुलते जा रहे हैं जहां इस मर्ज़ का इलाज किया जाता है। मोटापा बहुत सी बीमारियों का मुअज्जब बनता है। मोटापे से निजात के लिए गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी का तरीका अब आम होता जा रहा है। इस तरीके के तहत सिलिकॉन का एक बैंड इंसानी मैदे की ऊपरी सतह पर रख दिया जाता है जो जिस्मानी तौर पर खुराक की इश्तहा को कम कर देता है। इसके नतीजे में इंसान कम खुराक खाता है और मोटापे पर काबू पाने के काबिल हो जाता है। ये तरीका गैस्ट्रिक बाईपास के मुकाबले में कम ख़तरनाक बताया जाता है। अगर कोई शख्स ये ऑपरेशन किसी निजी क्लिनिक से करवाता है तो इस ऑपरेशन और इसके बाद की जाने वाली तिब्बी देखभाल पर 5 से लेकर 8,000 यूरो तक का खर्चा आता है। खुराक की इश्तहा कम करने के लिए गैस्ट्रिक बैंड तमाम उम्र मैदे के ऊपर वाले हिस्से पर ही रहता है और इसलिए इसका बाकायदा मुआयना होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर वो अपनी मुकर्रर जगह से हट जाए तो इसे दोबारा फिक्स किया जा सके। इस हवाले से खाने पीने की आदत को कड़ी निगरानी में रखना पड़ता है। गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी के अलावा एक और तरीका भी आम है जिसे वर्चुअल गैस्ट्रिक बैंड का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा नफ्सियाती तरीका है जिसके तहत अगरचा मैदे के ऊपर वाले हिस्से पर कोई बैंड तो नहीं रखा जाता, ताहम एक ड्रामाई ऑपरेशन के बाद मरीज़ को एहसास दिलाया जाता है कि इसके मैदे के ऊपर एक बैंड रख दिया गया है, इसलिए इसे अब अपने खाने पीने की आदत में तब्दीली करना होगी। आजकल हर कोई ज़ीरो फिगर की तलाश में है। बरतानिया में हर साल 20,000 अफराद वज़न कम करवाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। बरतानिया में मोटापे के बायस पैदा होने वाले अमराज के माहिरीन के मुताबिक ऐसे अफराद को वज़न कम करवाने की ज़रूरत होती है जिनका BMI 40 से ज़्यादा हो चुका हो। एंड्रयू कैंप के मुताबिक आपको इस तरीक़ेकार पर अमल इस वक्त करवा लेना चाहिए जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 और 40 के दरमियान हो चुका हो। आपको इस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब यही बॉडी मास इंडेक्स 55 और 60 के दरमियान तक हो। दूसरी सूरत में मोटापे से जुड़े अमराज मसलन शुगर, दिल और सांस की बीमारियां आप पर हमलावर हो सकती हैं। इन बड़ी बीमारियों की मौजूदगी में जिस्मानी वज़न कम करने के तरीके के ज़िमनी असरात कहीं कम हो जाते हैं और आप अपनी मामूल की ज़िंदगी मुकाबलतन बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए।